मित्रों नमस्कार। आज इतवार का दिन है, लेकिन समाजवादी पार्टी की राजनीति काफ़ी गर्म है। अनिल पटेल नेताजी से आज हम बात करने आए हैं उनके निवास पर। सुनिए गौर से उनकी बात। मित्रों, यहाँ रहते हैं अनिल पटेल नेताजी, जो इस समय काफ़ी सुर्खियों में है समाजवादी पार्टी की राजनीति के अंदर। जैसे ही सोशल मीडिया पर एक समाचार प्रकाशित हुआ चला कि अनिल पटेल नेताजी कहीं ना कहीं राजनीति के शिकार हो रहे हैं, संगठन के लोग उनके साथ अन्याय कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उन्हें भारतीय जनता पार्टी की जो मजबूती की तैयारी चल रही थी, चुनाव को लेकर संगठित हो रहे थे समाजवादी पार्टी के लोग अखिलेश जी के आने के बाद। वहीं दूसरी ओर नेताजी के साथ अन्याय संगठन में हो रहा है। आज चलते हैं नेता अनिल पटेल जी से बात करने उनके निवास पर। बहुत लोग आए हुए हैं। नेताजी के बारे में जब से सुना है उन्होंने कि कहीं संगठन में पटरी नहीं खा रही है किसी एक नेता विशेष की वजह से, तो बड़ी संख्या में सुबह से उनके समर्थक, उनके प्रशंसक नेताजी के पहुंचे हुए हैं। अनिल पटेल जी तमाम सुबह से लगातार फ़ोन भी अटेंड कर रहे हैं और लोगों को भरोसा दिला रहे हैं कि उनके संग न्याय होगा, देर सवेर उनकी जरूर सुनी जाएगी। ऐसे अनिल पटेल नेताजी से नेताजी नमस्कार। जी सर नमस्कार। आज आपसे कुछ बात करने हम पहुंचे हैं आपके निवास पर। थोड़ा समय चाहेंगे, 5 मिनट का है समय आपके पास? वेलकम वेलकम सर, स्वागत है आपका। आइए करते हैं बातचीत। आज एक खास मुलाकात कार्यक्रम के तहत हम मिलने आए अनिल पटेल नेताजी से। ये समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष बरेली में हैं और बहुत लंबे अरसे से, करीब 2 दशक से समाजवादी पार्टी से जुड़कर राजनीति कर रहे हैं। बड़े बड़े सम्मेलन, बड़े बड़े कार्यकर्ताओं की भीड़, हुजूम आपके नेतृत्व में बरेली में जुटता रहा है। विधानसभा का चुनाव हो चाहे लोकसभा के चुनाव हो, आपके एक कॉल पर, एक निर्देश पर, एक आग्रह पर सैकड़ों लोग उस बैठक में, उस सभा में पहुंचते रहे हैं। अब नेताजी पटेल साहब किन्हीं कारणों से बहुत आहत हैं और अपनी बात को कई बार समाजवादी पार्टी के नेताओं तक पहुंचा चुके हैं, जिम्मेदार पदाधिकारी तक पहुंचा चुके हैं, अपनी बात प्रदेश कार्यालय को भी अवगत करा चुके हैं, लेकिन कहीं कोई बात बनती नहीं दिख रही है। मसलन संगठन के अंदर आपका आरोप है कुछ ऐसे लोग ऐसे अहम पदों पर बैठे हैं जिनकी वजह से पार्टी कहीं ना कहीं कमज़ोर हो रही है। जब इस बात को आपने सोशल मीडिया के माध्यम से उठाया तो उसका दुष्परिणाम उल्टा इन्हीं को झेलना पड़ा। वो क्या था मामला, पटेल साहब की जुबानी हम समझेंगे, जानेंगे। अनिल जी, हमारे दर्शक आप जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कब से आप जुड़े हुए हैं? अपनी बैकग्राउंड थोड़े बताएंगे, कैसे समाजवादी पार्टी जुड़े, क्यों समाजवादी पार्टी की विचारधारा ही पसंद आई थी आपको? समाजवादी की विचारधारा मुझे बहुत अच्छी लगी और लगभग आधी उम्र जो है, मैं जब तक उम्र हूँ मैं समाजवादी पार्टी में गुजार चुका हूँ और बची खुची भी ज़िंदगी चाहे पद रहे या ना रहे, मैं समाजवादी पार्टी में काम करता रहूँगा, कार्यकर्ता के रूप में या जो भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश होगा उस रूप में काम करता हूँ समाजवादी पार्टी में और करता रहूँगा। और 2027 में मैं अपने समर्थकों और जनता के साथ 2027 में माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करूँगा। क्या पिछले दिनों ऐसी बात आई थी, फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आई थी, कहीं ना कहीं आपके जो बहुत करीबी थे, नियर एंड डियर थे, बहुत पीड़ित, आहत हो गए थे कि नेताजी अनिल पटेल जी शायद इस्तीफा दे रहे हैं समाजवादी पार्टी से? क्या वजह थी, वाकया क्या था वो? वाकया ये था, हमारी जब पार्टी में जब एक नया जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं, उन्होंने कार्यकर्ताओं का सम्मान, बिल्कुल आहत होता है जब वो सम्मान नहीं करते हैं किसी का भी। हमें बहुत दुख होता है क्योंकि हमने अरसों से समाजवादी पार्टी में काम कर रहे हैं और समाजवादी एक सम्मानित पार्टी है। समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी थी इसमें कभी पैसा नहीं चलता था, लेकिन जब से कुछ लोग पद पे बैठे हैं उन्होंने समाजवादी पार्टी को बीएसपी की तरह काम करना स्टार्ट कर दिया है। इससे जो समाजवादी पार्टी के पुराने नेता थे, पुराने कार्यकर्ता थे, उनका पार्टी कार्यालय पे सम्मान नहीं किया जाता है। पैसा मतलब पैसा कैसे, क्या कुछ पदाधिकारी बनाने पे या टिकट देने पे कैसे पैसा ले लेते होंगे? ये चुनाव का सत्ता में तो है नहीं, आप सत्ता में नहीं है, लेकिन फिर भी उनके अंदर कला है टिकटों, और ये जब समय आता है तो सक्रिय हो जाते हैं और वो फिर लोगों को बहता देते हैं कि हम आपको ये कर देंगे, ये टिकट दिलवा देंगे। उसके माध्यम से मोटी रकम वसूल कर अपना रुपया जमा कर रहे हैं वो सब लोग।
कुछ इशारा आप किसी एक जिम्मेदार पदाधिकारी की तरफ मुझे लगता दे रहे हैं, जिला अध्यक्ष की तरफ या जो भी अन्य कोई हो। संगठन तो दावा करता है कि इस बार आंवला में लोकसभा का एक प्रत्याशी जीता है। अगम नीरज मौर्य जी के रूप में सांसद बना के भेजा है हमने। 5-6 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी से अधिक मत हासिल किए हैं। वो अपनी मजबूती के दावे भी कर रहे हैं एक तरफ। तो ये दो तरह की बात बाज़ार में निकल के आ रही है कि कहीं ना कहीं वो पदाधिकारी संगठन के लिए लाभदायक भी साबित हो रहा है। आपके हिसाब से क्या माना जाए? हमारे हिसाब से पहली चीज़ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत अच्छा निर्णय था कि माननीय नीरज मौर्य जी को वहाँ का प्रत्याशी बनाया, और वो बहुत बढ़िया व्यक्ति थे। अपने व्यवहार से भी उन्होंने जनता को खुश करने का काम किया और जनता ने उनको सराहकर वोट देने का काम किया। तो इसमें बरेली के पदाधिकारी की सहयोगिता सहभागिता क्या बताई जा रही है, श्रेय लिया जा रहा है, क्या सही है? नहीं, जो लोग श्रेय ले रहे हैं उनका अकेले का नहीं है। पार्टी के समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता एक एक पदाधिकारी रख के तब उन्होंने जिताने का काम किया है। एक जो वो कह रहे हैं कि हमारे वजह से बने हैं, ये बिल्कुल गलत है। पटेल साहब, हम जानना चाहेंगे कब आप समाजवादी पार्टी में दाखिल हुए थे, कब जुड़े थे, कैसे जुड़े थे, कहाँ तक शिक्षक दीक्षा अर्जित की है, और इस समय वर्तमान में क्या सोच रहे हैं कुछ नया? हमने ये करीब मैंने बूथ लेवल से स्टार्ट की थी। जब मुझे सबसे पहला पद मिला था तो मुझे बूथ अध्यक्ष बनाया गया था। कब की बात है ये? ये करीब 2002 या 3 के आसपास की बात है, करीब 23 साल पहले। जी। तब से मैं लगातार काम कर रहा हूँ। और ये क्षेत्र जो है हमारा होजीपुरा विधानसभा में पड़ता है। सैदिल भाई जानते हैं मैं क्षेत्र में कितनी मेहनत करता हूँ, और पार्टी के लोग भी जानते हैं कि मैं वफादार, ईमानदार, समाजवादी का कट्टर व्यक्ति हूँ। और समाजवादी पार्टी को जो नुकसान पहुँचाने का काम करेगा मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूँगा, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। क्योंकि हमारा कुर्मी समाज और सर्व समाज मेरे साथ है। और मेरा इस समय मेरे साथ अभी जो मेरा कल लेटर दिया है, पद से पदमुक्त करने का काम किया है, इन्होंने इसमें मेरे बहुत साथी हैं जिन्होंने मेरे साथ मिलकर मेरा सहयोग दिया है। जैसे कुर्मी हरिंदर सिंह कनौजिया जी हो गए, भानु गुर्जर जी हो गए, नईम अंसारी हो गए, अंकित कटियार हो गए, पवन श्रीवास्तव हो गए। ऐसे तमाम लोग हैं जिन्होंने मेरी ये बात सुनते हुए उन्होंने इस्तीफा देने का काम कर दिया। वो तो मैंने काफ़ी लोगों से मना कर दिया था कि आप ऐसा काम ना करें, क्योंकि हमें समाजवादी पार्टी में ही रहना है और बची खुची ज़िंदगी भी हम समाजवादी पार्टी में ही काटेंगे। देखिए, ये थे अनिल पटेल जी, जो करीब 22 साल से समाजवादी पार्टी में जुड़े हुए हैं, लेकिन वर्तमान में संगठन के कुछ लोगों की नीति और रीति से आहत होकर बहुत परेशान हैं। और जैसे ही इनके साथ दुर्व्यवहार या साइडलाइन करने की बातें पता लगी, या इनके संग जो है वे तरतीब जिस हिसाब से आप कह रहे हैं बातें शुरू हुई हैं, उससे बहुत लोग आहत हैं। और कहीं ना कहीं अगर समाजवादी पार्टी के संगठन ने इनकी पीड़ा को गंभीरता से नहीं लिया तो लग रहा है कहीं ना कहीं पतझड़ का मौसम बेमौसम आ सकता है। हमारी बात सुनने के लिए, एक साक्षात्कार, एक इंटरव्यू सुनने के लिए आपका आभार। हमारा चैनल अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। हाँ, किसी ऐप पर देख रहे हों तो प्लीज़ फॉलो कीजिए।